इंडिया में देखें तो अभी एप्पल की जो फैक्ट्री है वो उधर लगने जा रही है। मेरे ओपिनियन में उसका ये मसला है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे फाइनेंस करते हुए उनका डर लगता है कि उनका लॉस ना हो जाए, और हमारे कुछ पॉलिटिकल ऐसी करप्शन चलती है कि उनको लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो वर्थ नहीं रहेगा इतना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। और देखा जाए तो इंडिया वगैरह से ज़्यादा टैलेंट हमारी यूथ के अंदर है। ठीक है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट है हमारी यूथ में, लेकिन सिफारिश कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे हम हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, तो अच्छी चीज़ों में भी कंपैरिजन करना चाहिए। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान का ये मेजर इशू है कि लोग क्यों पाकिस्तान से बाहर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब हमारी एक डिग्री है, उसकी एक वर्थ है, उसके हिसाब से हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, फरियाद अशरफ मेरा नाम है। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। और आपका? फैसल महमूद। जी भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो रही। तो हर तरफ हमें नज़र आता है कि डिग्रीज़ तो बांट रहे हैं, लेकिन जो है एम्प्लॉयमेंट वो उतनी नज़र नहीं आ रही। स्टूडेंट्स फजूल फिर रहे हैं, बेचारों को जॉब नहीं मिल रही। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इसके बारे में कौन कसूरवार है? जी देखिए, इसमें सबसे जो मेन रीज़न ये है कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, इसमें थियोरेटिकल ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और उनको मोटिवेशन के ऊपर जो है वो, और किस तरह अपीयर होना है इंटरव्यूज़ में, इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो मोटिवेट नहीं किया जाता। स्किल नहीं। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ओके है, लेकिन मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं की जा रही, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नो डाउट डेवलप हो रहे हैं, बेशक वो थ्योरेटिकल करके आ रहे हैं या प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम इंडिया में देखें तो अभी एप्पल की जो फैक्ट्री है वो उधर लगने जा रही है। इंडिया के अंदर एप्पल के आईफोन है वो सारे प्रोड्यूस होंगे, जबकि पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है जहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज़ नहीं है। ना ही आईटी सेक्टर में है, ना ही वो मोबाइल सेक्टर में जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों की कोई ऐसी कंपनी पाकिस्तान में नहीं है जो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे जिससे हमारी यूथ को जॉब्स मिलें। ठीक है ना, लेकिन इंडिया में अभी 60,000 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। तो इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? इसके ख्याल में, आपके ख्याल में इसमें गवर्नमेंट का कसूर है जो हमारे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जो है वो एतमाद में लेती है फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो वो जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनके लिए जो है वो एक अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट करें कि वो इजीली आके यहाँ पर रिलायबल अपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेव कर सकें और उसको मज़ीद ग्रो कर सकें। इसके अपोजिट पाकिस्तान में कोई कंपनी आना चाहती है तो ये लोग उनसे ब्राइब का तकाजा करते हैं कि भी हमें भी अपना हिस्सा दें। जी, इसके ऊपर तो मैं कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, ना मैंने स्टडी किया। यही क्वेश्चन आपसे है, इस पे आपके क्या रिव्यूज़ हैं? पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? मेरे ख्याल से तो ये है कि जो शख्स होता है ना, जिसने जॉब करनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर कोई जॉब करना चाहे तो कर सकता है? कर सकता है, हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अगर स्किल्स होना तो आप मार नहीं खाएंगे। ठीक है। अगर स्किल नहीं है ना, आपका स्टडी है, ठीक है, तो आप मार खा सकते हैं। तो आपने देखा है आजकल पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान है कि वो कोई यूके जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो वो क्यों जा रहे हैं? अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें नज़र आता है कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो बाहर क्यों जा रहे हैं? यार अपना अपने माइंड के ऊपर होता है कि अगर आपका माइंड बन गया ना कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप यूके निकल जाओगे या फिर कनाडा निकल जाओगे, किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट ये बना लेते हो कि यार यहाँ पे जॉब मिल सकती है और अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है, तो आपको यहाँ भी सब कुछ। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रही। वो तो बेसिकली देखा जाए वो तो है ना, वो तो फिर इस तरह होता ही है यार। वो तो अब देखो वैसे हम हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ों में भी कंपैरिजन करना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें भी तो लेनी चाहिए ना अपने, लेनी चाहिए, लेकिन अपने कंपेटिटर से। लेकिन यार वो अब देखो ना, वो अब बहुत आगे हैं हमसे यार। क्यों आगे हैं? अगर हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं तो वो क्यों आगे? यही तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, यही मेन टॉपिक है हमारा कि इंडिया हमसे आगे क्यों है। तो इसमें क्या हमारी पॉलिटिशियंस का कसूर है जो हमेशा बस करप्शन पे उनका सारा फोकस रहता है? यार पॉलिटिशियन में कौन जाता है पहले तो ये बताएं आप मुझे? हम में से ही लोग जाते हैं ना। हाँ, तो फिर उनको फोकस करना चाहिए। जब आपको एक ओहदा दिया जाता है तो उस पर जाके आप पब्लिक के लिए क्यों नहीं काम करते? यही तो मेन क्वेश्चन है यार। बेसिकली बात ये होती है, ये हदीस शरीफ का मफहूम भी है कि ना कि आप जैसे हो ना वैसे ही आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग हैं ना, हमारा जैसा माइंड सेट है तो हमारे ऊपर वैसे ही माइंड सेट वो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब आपके कसूर में जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान मिलेंगे। आपके ख्याल में हम अवाम भी ख़राब हैं तो वैसे ही हमारे हुक्मरान भी ख़राब हैं? बिल्कुल ऐसे ही है।
जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल मैं भाई की बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से ही चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट होती हैं। अगर एक मालिक अपने नौकर को कहता है कि फ़लानी जगह पे शराब की बोतल पड़ी हुई है, वो लेके आओ, ठीक है, अगर वो बंदा ठीक होगा तो वो लेके ही नहीं आएगा। इट मीन्स कि जो कोई भी चीज़ है उसकी इब्तिदा ग्रास रूट लेवल से होते है। एक ऊपर जो बैठा बंदा है, वज़ीर आज़म, कभी खुद तो नहीं जाता कि कोई भी बिल मैं पास कर रहा हूँ, उसके अपने क्लरिकल स्टाफ्स, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बोलता है। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं, हम में से ही हैं। अगर हम ग्रास रूट लेवल से अपने आप को बेहतर करना शुरू करेंगे तो ऊपर वाले जो है वो बिल्कुल वो कहते हैं बेयारो मददगार हो जाएंगे, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपके ख्याल में हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह फिर सारा कुछ बदल जी जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें खुद को बदलने की पहले ज़रूरत है। आप बोलना चाहेंगे कुछ? इसमें ये है कि गवर्नमेंट को हम स्किल डेवलपमेंट जो है ना इंस्टीट्यूट्स बनाने चाहिए जहाँ पे वो फ्री में स्किल्स सिखाएँ जो भी नौजवान है हमारे, ठीक है, ताकि जब कोई स्किल जब कोई आ जाएगा तो उससे है कि वो खुद भी अर्न करना शुरू कर सकता है और अपनी फैमिली को भी वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि पाकिस्तान में एफएससी लेवल पर भी बच्चों को अभी कंप्यूटर का पता नहीं होता, पता ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो उसके लिए डेवलप करनी चाहिए कि ताकि वो जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अपना स्किल पे काम करें और वो स्किल पे गवर्नमेंट जो है वो स्किल पे काम करवाएं बच्चों से, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लिटिल सा इनके स्टाइपेंड भी देना शुरू करें। इसमें भी तो ये है ना, जैसे आप ऑनलाइन अगर जैसे स्किल्स का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स अभी तक नहीं है। जैसे आपको पता है अभी तक पाकिस्तान में पेपाल नहीं आ पा रहा, तो इसमें भी ऑनलाइन में भी तो हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता ना, बच्चों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हाँ ये बात आपकी ठीक है कि पेपाल नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो तो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन हमारी तरफ से तो ये है ना कि हमें वो चीज़ प्रोवाइड की जाए, स्टूडेंट्स को वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वहाँ से वो स्किल हासिल। यही मैं कह रहा था कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको हमारी यूथ का कुछ सोचना चाहिए। अगर वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें फैसिलिटेट करें। बिल्कुल, जैसे अगर पेपाल पाकिस्तान में होता तो हमारे लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें जो हमारा डॉलर्स जो है हमें ज़्यादा आना शुरू हो जाने थे, अगर पेपाल की जो है वो स्ट्रक्चर हमारे साथ ठीक रहता, बिल्कुल हम अपनी IT एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते थे। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। और आपका क्या नाम? उमर। आप भी बता दें अपना नाम। दानियाल। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स हैं? जी जी। किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स? BS अकाउंटिंग फाइनेंस। ठीक है। BS अकाउंटिंग एंड तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान है, इस पे हम पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं। तो अभी आप डिग्री कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप डिग्री करके फारिग होंगे तो आपको फ़ौरन जॉब मिलेगी? नहीं, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान का ये मेजर इशू है कि लोग क्यों पाकिस्तान से बाहर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब हमारी एक डिग्री है, उसकी एक वर्थ है, उसके हिसाब से हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। हम इतना एक्सपेंस करके और इतने टैलेंट के साथ मार्केट में आते हैं और यहाँ पे लोग सिफारिश के ऊपर ऑलरेडी सीट्स पे बैठे होते हैं और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई होती है और इतने कंपनीज़ नहीं हैं जितने स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं। यही मेरा क्वेश्चन है। मैं आज के क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि अभी रिसेंटली इंडिया में एप्पल की कंपनी आने लगी है, 60,000 जॉब जनरेट होंगी उस एक कंपनी से, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सी मेजर कंपनीज हैं जो अभी काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी क्यों नहीं आना पसंद करती? कोई कंपनी आएगी तो ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी जॉब की। मेरे ओपिनियन में उसका ये मसला है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे फाइनेंस करते हुए उनको डर लगता है कि उनका लॉस ना हो जाए, और हमारे कुछ पॉलिटिकल ऐसी करप्शन चलती है कि उनको लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो वर्थ नहीं रहेगा इतना, ठीक है। उनको अपना इन्वेस्टमेंट लॉस्ट होने का खतरा है, ठीक है। उनको सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? वो गवर्नमेंट का ही मसला है, वही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। का मसला है और हमारा अपना भी मसला है कि हम लोग अपने से करप्शन ख़त्म करना शुरू करें। हम अपने, अगर एटलीस्ट गवर्नमेंट नहीं करी तो हम खुद तो स्टेप ले सकते हैं। अगर हम स्टेप ना, जितने भी गवर्नमेंट के जो बड़े सेक्टर्स हैं उन्होंने ही पब्लिक सेक्टर को लेके आना है, इधर प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इनकरेज करना है कि आएँ और इधर अपनी मेजर तो जाहिर सी बात है, जो एक हुक्मरान होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा बनाए। अगर वो अच्छा बनाएगा, अब इंडिया के अंदर जो है वो सारा उनका गवर्नमेंट हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है तो सारे आके उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। अभी यूके में उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे, तो उन्होंने 3000 वर्किंग वीज़ाज दिए हैं उन्हें, जबकि पाकिस्तान में आपको पता है वर्किंग वीज़ा मिलता ही नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। और हमें वही हम, क्योंकि अब एक हमारा सारा गुडविल ख़राब हुई है उधर, और हम लोग वही करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाके और फिर स्किप हो जाते हैं। और तो आपके ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट अपनी यूथ के लिए सही काम कर रही है? वो बहुत बेहतर कह रहे हैं। तो पाकिस्तानी यूथ का कौन सोचेगा? हमें ही सोचना पड़ेगा कि एक अच्छा हम चूज़ करें बंदे को जो कि हमारे लिए कुछ कर सके। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान की यूथ के लिए कुछ कर सके? करंट सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल से इमरान खान एक अच्छी ऑप्शन। तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ फिर इतने अहल नहीं है कि वो हमारी यूथ के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हमने उनको आगे भी आजमाया हुआ है? नहीं, वो नहीं,
बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो इमरान खान जो है वो यूथ को ज़्यादा बेहतर उनके नॉलेज उनके लेवल के ऊपर जाके समझता है। जी बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट अभी ऐसा इशू है कि आप देखिए कितने बैच फ्री होते हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेके बच्चे फ्री हो रहे हैं, लेकिन उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। हमसे जो सीनियर्स होते हैं वो भी फ्री फिर रहे होते हैं, कोई उनको एम्प्लॉयमेंट ऐसी अच्छी खासी अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड, अपने जो उनका बैच होता है, जो उनकी डिग्री होती है उसके रिलेटेड ऐसी कोई खास एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही। तो इसलिए मजबूरन उनको आउट ऑफ कंट्री मूव करना पड़ता है, बाहर उनको अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी पड़ती हैं। जैसे कि आजकल पाकिस्तानी प्रीफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया, UK कनाडा, जाना, UK। लेकिन हमारे लिए वो भी तो आसान नहीं है ना। आपको हम पता है नहीं कि जा ये सकते। वीज़ा प्रोसेस पाकिस्तान के लिए कितना टफ कर दिया गया है, बहुत अकाउंट स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं और आपको हर बंदा नहीं जा सकता बाहर, और लोग जबकि इंडिया में ये सारा काम बहुत आसान बहुत है, आसान उनके लिए है। कनाडा तक का वीज़ा बड़ा आसान हमारे यहाँ आपने डिग्री की होती है इंजीनियरिंग की, और आप एक 25,000 रुपये वाली जॉब कर रहे होते हो एक रिसेप्शनिस्ट की, और सारा इशू आ रहा होता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। आप अपने फील्ड को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हो कि आपको फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही होती, क्योंकि हमारे हक के ऊपर कोई और बैठा होता है ऑलरेडी जो सिफारिश से आया होता है। और देखा जाए तो इंडिया वगैरह से ज़्यादा टैलेंट हमारी यूथ के अंदर है, ठीक है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट है हमारी यूथ में, लेकिन सिफारिश कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। मेरिट पे जो है ना वो अगर मेरिट पे हो तो हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाए। जी, ये तो एक मेजर इशू हो गया। तो आपके ख्याल में जो प्राइवेट सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर में तो चलो सिफारिश है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को पाकिस्तान में लाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ही नहीं है, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना प्राइवेट लेवल पे। अगर आपने किसी चीज़ को मैनेज करना तो आप उसको पहले प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली Planning थिंक। करनी हाँ पड़ेगी, जी, कैसे तो अपने उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमने अगले 10 साल 20 साल कैसे चलना है। हमारे यहाँ पे तो ये सिचुएशन है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो सिटी हमारे यहाँ पे 6 मंथ का भी नहीं पता कि अगले 6 महीनों में क्या होने जी है। जी, और किस गवर्नमेंट ने रहना है, किसने नहीं रहना। आप अंदाज़ा लगें जो हमारी प्लानिंग है सिटी की, वो मास्टर प्लान ही नहीं बने हुए। पता ही नहीं है कि जो शहर है उसने ग्रो किस तरह करना है, उसमें पॉपुलेशन किस तरह होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। तो इस तरफ तो आना बात की बात है। बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे ही होना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट को हेल्प करें। तो आपके ख्याल में हम इंडिया को अपना कंपिटिटर तो आपके ख्याल में जो पॉजिटिव जिन प्लस पॉइंट्स में वो हमसे आगे हैं, तो क्या हमें उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को उनसे सीखना नहीं चाहिए कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स को पाकिस्तान में लेके आना है? हमारे पास सारा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम वो पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक एनिमी होना और एक पॉजिटिव चीज़, दोनों को आप साथ साथ लेके चलें तो ही आप कर सकते हैं। अब आप देख लें कि यूएस और कनाडा दे आर राइवल, बट उनके बॉर्डर्स देख लें, सिक्योर्ड हैं, वहाँ पे कोई आर्मी डिप्लॉय नहीं होती। हमें अगर एनिमी हैं तो आप उसको उस पर्सपेक्टिव में लेके चलें और जो उनकी पॉजिटिव चीज़ें उनको अडॉप्ट कर ले। इससे आप ये नहीं हो सकते कि आप गद्दार हो गए या मुहब्बत वतन नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी भाईजान। तो अब आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में तो जॉब्स हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स, आपको पता है कि दुनिया में प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा पे करते हैं पब्लिक सेक्टर से, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करना? पाकिस्तान में हमारी यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड फिर रही है उसके लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये किसका मसला है? ये गवर्नमेंट का ही मसला है, इसको गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है। बट इशू क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये सॉल्व होगा? सोल्यूशन एक तो गवर्नमेंट को भी इस पे फोकस करना चाहिए, और एक हमें यूथ में अवेयरनेस, जैसे हम इससे इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, हमें यूथ में अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बारे में कि सेक्टर्स वगैरह बनाने चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस।